आज सारे के सारे जो ठग हैं उनका एक गठबंधन बना है, जो कि 15 पार्टियां पटना में अभी एकत्र हुई थी। हमने एक सड़क की है, बाकी कुछ और भी सड़कें हैं जो मेरे एरिया मतलब मेरे पार्लियामेंट केंद्र सरकार लगातार दे रही है। 2700 करोड़ रुपए सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हमारे समय भेजे थे वो आ रहे हैं, लेकिन अब अपनी बात कहते हैं, श्रेय अपने आप को। अगर ऋण की बात भी करें तो ऋण भी जो है हमारे समय में तो सबसे कम ऋण इन 5 सालों में सबसे कम ऋण लिया है। हमारे समय में कोरोना भी आया, इसके बावजूद भी 18,000 करोड़ रुपए का ऋण लगभग लिया गया। कोरोना भी हमने लड़ा, हम 3 साल कोरोना से लड़ते रहे, वैक्सीनेशन भी हुआ, खाना भी दिया, महिलाओं के खाते में पैसे भी डाले, कितने सारे काम, इसके बावजूद भी हमने कभी नहीं कहा। 2014 से पहले भारत की पहचान देश में हो रहे भ्रष्टाचार से होती थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद स्थिति बदली है और देश की छवि बेहतर हुई है। लेकिन कुछ लोगों से ये देखा नहीं जा रहा है। यही कारण है कि कुछ दलों ने भाजपा को हराने के लिए गठबंधन किया है। इन्होंने पहले पटना में बैठक की और अब शिमला में बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन देश की जनता सच जानती है। हिमाचल में 70% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले थे। उसी इतिहास को अब दोबारा दोहराया जाएगा। ये दावा शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने राजगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों के साथ धोखा किया है और उनका एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हो सका। वहीं चंबा की घटना से साबित होता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम खराब बनी हुई है। प्रेस वार्ता में पच्छाद विधायक रीना कश्यप, बलदेव भंडारी, प्रताप सिंह ठाकुर, सुरेंद्र नेहरू, नरेंद्र गोसाई और जगत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजगढ़ से निशेष शर्मा की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता में अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे साथ हमारे पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की सम्माननीय विधायक रीना कश्यप जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन बलदेव भंडारी जी, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र नेहरू जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रताप जी, मंडल महामंत्री नरेंद्र गोसाई जी, जगत सिंह ठाकुर जी और अन्य पार्टी के पदाधिकारी। आज हमारा संयुक्त मोर्चा का सम्मेलन राजगढ़ में था। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष पूरे हुए हैं, उस कड़ी में हमारा महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चल रहा है और उस कड़ी में अनेक कार्यक्रम हैं, जिसमें आज का कार्यक्रम भी सम्मिलित है। लक्ष्य यही है कि 2024 में फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उसके लिए केंद्र सरकार की 9 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं और भाजपा सरकार की पिछले 5 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, उनको आम जन तक पहुंचाना और जन जन तक पहुंचाकर जनसंपर्क से जन समर्थन जो है उसको लेकर मोदी जी के लिए जन समर्थन की अपील करना, ये मुख्यतः हमारा लक्ष्य है। उस कड़ी में आजकल पूरे देश में और प्रदेश में हमारा इस अभियान चला हुआ है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हम तेज गति से आगे बढ़े हैं और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, सबसे ज़्यादा विकास दर के साथ, सबसे कम महंगाई दर के साथ, आज जो विपक्ष है, जिन्होंने इस देश को लूटा, करीब 20,000 करोड़ के घोटाले इस देश में किए, सारे लोग इकट्ठा होकर ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी को सत्ता विहीन किया जाए। इन्होंने 2014 से पहले का अगर हम समय देखें, किस प्रकार से घोटाले इस देश में होते थे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार इस देश में होता था और हमारे देश को पूरी दुनिया में भ्रष्टाचारी देश के रूप में देखा जाता था। लेकिन 2014 के बाद एक भी भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया और यही वजह है कि आज सारे के सारे जो ठग हैं उनका एक गठबंधन बना है, जो कि 15 पार्टियां पटना में अभी एकत्र हुई थी और अब बहुत जल्दी 10 या 12 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में शिमला आने का भी उनका कार्यक्रम। उनका एक ही लक्ष्य है
कि फिर से किस प्रकार से इस देश को लूटा जाए। लेकिन आज देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आज जिस प्रकार का हमारा जो अभियान चला है उसके माध्यम से जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये तय है कि 2024 में भी फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तय है, पिछली बार लगभग 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 2019 में मिले थे और रिकॉर्ड मार्जिन से चारों सीटें भाजपा ने जीती थी। उसी इतिहास को फिर से हम दोहराएंगे, क्योंकि सत्ता परिवर्तन वो भी बहुत थोड़े मार्जिन से 0.09% से सत्ता परिवर्तन हुआ और व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करने वाली सरकार आज एक ही बात करती है 8 महीने बीत जाने के बाद कि विकास के लिए पैसा नहीं है। कोई विकास का काम इन 8 महीनों में शुरू नहीं हो पाया। गर्मियों के समय में सड़कों में टारिंग होती थी, पैच लगते थे, लेकिन गड्ढे भी नहीं भरे गए। ऐसी स्थिति आज प्रदेश में इस सरकार की, वर्तमान सरकार की है। झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए। इन्होंने दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि महिलाओं के खातों में 1500 रुपये डालेंगे, परिवार में जितनी महिलाएं होंगी सबके खातों में आएंगे, पहली कैबिनेट में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मंदिरों में कस्में खा रहे थे, सीना ठोक कर कह रहे थे, डंके की चोट पर कह रहे थे 8 महीने बीत गए, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। गोबर खरीदेंगे, किसानों से वादा किया था, दूध खरीदेंगे, गाय का 80 रुपये, भैंस का 100 रुपये किलो, अभी तक एक किलो भी दूध नहीं खरीदा। गोबर के ढेर लग गए। बिजली कहते थे 300 यूनिट फ्री देंगे, उल्टा, क्योंकि आजकल जनसंपर्क के माध्यम से मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिला, तो मालूम पड़ा कि 125 यूनिट बिजली बंद जो हमारे समय में हुई थी उसको भी बंद कर दिया है। उसके भी बिल आने शुरू हो गए हैं और उल्टे बिजली की जो दरें बढ़ा दी गई हैं, 22 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। तो मैं समझता हूँ युवाओं के साथ धोखा हुआ। 5 लाख रोजगार की बात हुई थी, बागवानों के साथ धोखा हुआ। कहते थे सेब के मूल्य और दूसरे फ्रूट के मूल्य जो है बागवान तय करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी गारंटी ये पूरी नहीं कर पाए। दूसरी ओर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, चंबा में क्या हुआ, किस प्रकार से एक नौजवान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और किस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में इन 8 महीनों में बढ़ी हैं, हम सब के लिए चिंतनीय है, चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय राज्य, देवभूमि है, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होना पूरे प्रदेश के लिए बहुत चिंता का विषय है। व्यवस्था परिवर्तन की बात करने वाले लोग आज जो है जिस प्रकार से खजाना खाली होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर CPS की नियुक्ति होती है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, चेयरमैन बनते हैं, वो भी कैबिनेट स्टेटस के साथ बनते हैं। अर्थात जनता के लिए पैसा नहीं है, विकास के काम ठप पड़े हैं। जितने भी टेंडर लगे थे सारे के सारे कैंसिल हो गए, जो काम चले हुए थे सारे रुक गए हैं। लेकिन अपने लिए कहीं पर भी बजट की कमी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आज इस प्रदेश को वर्तमान सरकार, जिससे कि बहुत अपेक्षाएं थी प्रदेश की जनता को कि कुछ नया होगा, नया हुआ तो संस्थान बंद हो गए, नया हुआ तो वैट बढ़ गया, नया हुआ तो गारंटी एक भी पूरी नहीं हो पाई और कानून व्यवस्था की आज बदतर स्थिति इस प्रदेश में। कुल मिलाकर केंद्र सरकार माननीय मोदी जी ने निरंतर प्रयास किया है और लक्ष्य है कि 2047 तक जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें तो हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और एक विकसित राष्ट्र बने और फिर से हमारा देश विश्व गुरु बने। उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सरकार जो है आज जो है निरंतर दिन प्रतिदिन जो है प्रदेश की जनता के साथ जो झूठ बोलकर सत्ता में आई, जिस प्रकार का धोखा कर रही है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुख का विषय है। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423।
9625682430।